हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 आपकी आर्ट की सिलेबस है और ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ओके, सर्कल एंड टेंजेंट। इसका आज अपन थोड़ा बेसिक देखने वाले हैं और हो सकता है तो कुछ एक दो थ्योरम भी कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर बेसिक पढ़ने वाला है। फर्स्ट में अपन देखो, आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। मीन्स आपको वृत्त पर किस किस तरीके से रेखाएँ बनती है वो सब अपन यहाँ पर जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले देखो, ये अपन बात करें कोई प्लेन है आपका, 2D प्लेन होता है। 2D प्लेन में अगर आप इस तरीके से बनाते हैं अपन सर्कल, इसको कहा जाता है सर्कल। मीन्स ये होता है आपका सिंपली वृत्त बनता है। अब देखो वृत्त पर किस किस टाइप की रेखाएं बनती है। मैं यहाँ पर आपके लिए 3 बना रहा हूँ वृत्त आपके लिए। मैंने बनाया यहाँ पर 3 वृत्त बना दिए मैंने आपके, ठीक है। अब इन तीनों में मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेखाएँ बनाऊँगा। जैसे कि अगर बात करूँ मैं, एक अपने पास में सर्कल है ओ केंद्र इन तीनों का ही सपोज, एंड जो मेरा फर्स्ट सर्कल है इसकी बात करूँ, मैंने इस पर एक लाइन बनाई। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर ये लाइन को मैंने नाम दिया AB। अब एक बात देखो आप, यहाँ पर ये जो आपका सर्कल है और ये लाइन है, इन दो में ना कोई रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि देखो ये बिल्कुल अलग, ये अलग। धारणा अगर इस टाइप का बनता है तो ये अलग से, इसको अपन ऐसा का कोई डायग्राम बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एक तो लाइन है आपकी, रेखा है, ये क्या आपका वृत्त है। मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है आपका। लेकिन सिंपली अगर अपन इस लाइन को इस वृत्त में कहीं न कहीं से निकाल दें या फिर कहीं न कहीं टच कर दें। जैसे सपोज मैंने अगर इसको इस तरीके से बनाया, इस तरीके से मैंने इस लाइन को बनाया, तो देखो ये क्या हो रहा है। अब रिलेशन कब होता है? जब दोनों में कुछ न कुछ होना चाहिए। तो देखो ये जो AB लाइन है आपकी, जो सर्कल है, इसको यहाँ पर टच कर रही है। माना मैंने कि टच वाला पॉइंट क्या P है। मीन्स ये जो लाइन है ना आपकी, ये जो लाइन कहलाएगी अपनी स्पर्श रेखा कहलाएगी। आप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो ये है लाइन है आपकी, ये है स्पर्श रेखा। मीन्स अपन बोलेंगे यहाँ पर जो AB है आपका, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। और जो B बिंदु है आपका, P बिंदु है, ये आपका कहलाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु बोलेंगे अपन किसको? यहाँ P पॉइंट को बोलेंगे अपन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर सर्कल में ये लाइन ज़रूर नहीं ऐसे बने, या आप यहाँ बना सकते हो ऐसे करके, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप इसको ना, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। ये सब आपकी क्या है? स्पर्श रेखाएं। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी? अगर सर्कल पर कोई एक लाइन अगर उसको कहीं पे भी टच करती है एक पॉइंट पर, वो आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, अगर इस वाले सर्कल की बात करूँ मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर AB। अब एक बात देखो, ये लाइन इसको बाहर टच नहीं कर रही है, जबकि ये अंदर से एंटर होके निकल रही है, ठीक है ना। तो देखो ये इसको 2 पॉइंट पर टच करती है। अगर कोई लाइन सर्कल में उसको अंदर से काटते हुए जाती है और 2 पॉइंट पर टच करती है, मीन्स ये एक तरीके से जीवा बन सकती है, छोटी वाली आपकी यहाँ से ये, ठीक है। इस तरीके से बनाएं, या फिर ये बनाएं अपन PQ, या इसको अपन ऐसे बना दें 3 कोई भी लाइन, ये XY। तो ये जो सारी लाइन है ना आपकी, जैसे कि ये XY लाइन है आपकी, XY, AB, PQ, ये सब जो रेखाएं हैं आपकी, ये आपकी छेदन रेखा कहलाती है। छेदन रेखाएं कहलाती है आपकी, छेदन रेखाएं आपकी सारी। आपने आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी वृत्त पर एक लाइन टच करती है, लाइन कोई बिंदु पर टच करती है, तो आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी और ये बिंदु आपका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जबकि वृत्त पर अगर कोई अंदर से एंटर होके निकलती है, 2 पॉइंट को टच करती है, तो इसको बोलते हैं अपन छेदन रेखा बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन वृत्त के बारे में। जैसे ये वृत्त बनाया अपन ने यहाँ पर इस तरीके से, तो जो ये चारों तरफ की इसकी बाउंड्री है, जो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री है, इसको बोलते हैं अपन इसकी परिधि। मतलब ये क्या है? वृत्त की परिधि कहलाती है आपकी। इसका फॉर्मूला आपका होता है 2πr। ओके, और जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल भी अपन लिख देते हैं यहाँ पर। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होगा πr²। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक है इसका। नेक्स्ट इसको अपन आगे थोड़ा वो देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या दिया हुआ है आप लोग यहाँ पर इसके अंदर। तो देखो इसमें कुछ थ्योरम दी हुई है आपको एग्जाम इसके अंदर। तो देखो एक फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं अपन यहाँ पर। थ्योरम परिमेय की बात करें अपन यहाँ पर, तो परिमेय आपका 13.1 यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, इसको समझते हैं अपन। इसको आप डायरेक्ट लर्न करना है, इसको आपको अपन को इसको पूरा प्रूव नहीं करना है, ठीक है। देखो इसमें लिखा गया है आपको कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु
उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा अर्थात त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसको समझो आप, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन विद डायग्राम। देखो क्या लिखा हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा। ये आपका एक वृत्त है, ये आपको क्या है, यहाँ पर वृत्त बनाया अपन इस तरीके से। इसने बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त में एक कोई बिंदु पर ने मान लिया, सपोज मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिख दिया, यहाँ पर ये वाला बिंदु है मेरा कोई भी एक, ठीक है, थोड़ा इमेज कर लेते हैं अपन। यहाँ एक बिंदु है मेरा, इसको मैंने बोला ये पी पॉइंट है आपका ना, इसको लगा मैंने पी पॉइंट है। इसने बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, मतलब मुझे इस बिंदु से होते हुए एक कोई स्पर्शरेखा खींचनी है। मैं लिखा है ये वाली स्पर्शरेखा मेरी क्या, ए बी स्पर्शरेखा है अपनी। स्पर्शरेखा उस बिंदु से, इस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अब एक केंद्र आपका यहाँ पर था, इसको मिलाने वाली रेखा पर क्या होती, लंब होती, मीन्स ये एक दूसरे में क्या है, ये लंब बनेगी आपकी, ये 90 बन जाएगा। ओके, तो ये आपका थ्योरम 13.1 लिखा हुआ है आपका कि कोई वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है आपकी। ओके, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप, इसकी थ्योरम अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपकी थ्योरम अगली लिखी हुई 13.2 है, परिमेय नंबर, यहाँ देखते हैं परिमेय नंबर आपकी है 13.2। इसमें लिखा गया है, जस्ट इसकी उल्टी है वाली ना, मीन्स इसमें लिखा हुआ है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो तो वह स्पर्शरेखा कहलाएगी, वह स्पर्शरेखा कहलाती है या फिर होती है ना। ये आपकी 13.2 वाली थ्योरम है। थोड़ा इसको समझो, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो तो वह स्पर्शरेखा कहलाती है। मीन्स देखो एक ऐसे समझते हैं उसको अपन, ये आपका इस तरीके से कोई एक सर्कल है ना, देखो यहाँ सर्कल, इसका सेंटर है। इसने बोला है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा, ये यहाँ पर रेखा खींच दिया, त्रिज्या पर लंब होती है, लंब हो तो मीन्स ये त्रिज्या आपकी अगर लंब हो, मान लो ये क्या हो आपका एक लंब हो, तो वह स्पर्शरेखा होती है। मीन्स अगर एक लाइन यहाँ इस तरीके से बना दी जाए तो ये भी क्या हो जाएगी, आपस में लंब हो जाएगी। मीन्स अगर समझ सकते हो आपकी एक कोई वृत्त है, इसके ऊपर आप त्रिज्या को डाल दो यहाँ पर, त्रिज्या इस तरीके से, तो आपकी लंब बन जाएगी। तो ये भी क्या बनेगी, लंब बनेगी। सेम टू सेम पहले वाला है, देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, इसको देखो एक बार कंपेयर करना है इसको हल्का सा। आप यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा बात की गई यहाँ पर, जबकि इसमें बताया गया है कि वृत्त पर स्थित कोई बिंदु से खींची गई, इस बिंदु से खींची गई रेखा और वहाँ पर इस स्पर्शरेखा पर खींची गई थी। ठीक है ना, समझ में आ गया अंतर यहाँ पर, बस छोटा सा अंतर है आपका, इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। फिर देखो इसमें नेक्स्ट थ्योरम आपका लिखा हुआ है, या फिर थोड़ा एक देख लेते हैं अपन। 2 थ्योरम होने के बाद एक चीज़ यहाँ टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, छोटा सा एक टॉपिक है आपका कि ये आपके एक बिंदु से किसी वृत्त पर, एक टॉपिक है आपका इसमें कि एक बिंदु से, एक कोई बिंदु है आपका, बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाएं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी आपके ना, तो ये आपको बताना है
देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है छोटा सा आपका, और आपके क्वेश्चन दिए भी हैं। देखो मैं यहाँ पर 3 आपके सर्कल बना रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट सर्कल बनाया है यहाँ पर इस तरीके से, सेकंड सर्कल अपना ये वाला है, और थर्ड सर्कल अपना ये वाला है। क्वेश्चन मैंने हेडिंग जो लिखा है उसको ध्यान से समझिए। इसने लिखा है, मैंने लिखा है एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना। तो देखो अभी अपन यहाँ स्पर्श रेखा नहीं, अपन थोड़ा और भी देखेंगे। जैसे मान लो मैं अगर बात करूँ, सारे के सारे आपके सर्कल है, इनका सेंटर ओ है सभी का। देखो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मान लो एक बिंदु है, इसने बोला एक बिंदु, अगर मान लो जो एक बिंदु है वो अगर वृत्त के अंदर लिया जाए, कहाँ पर लिया जाए, वृत्त के अंदर, और उससे कोई अपन लाइन खींचे अपन इस तरीके से, तो ध्यान रखना वो कभी भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। मीन्स वृत्त के अंदर कोई बिंदु होने पर स्पर्श रेखा क्या बनेगी आपकी, 0 बनेगी। तो स्पर्श रेखा शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। ध्यान बात यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। बट अगर कोई सेकंड सर्कल की बात करें, अगर सर्कल पर कहीं कोई एक पॉइंट बना दिया जाए और उससे कोई एक लाइन खींची जाए तो आपकी ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। ओके, मीन्स यहाँ से आप देखो यहाँ पर 0 होगी आपकी, तो इससे अगर मान लो देखो वृत्त में कोई बिंदु है आपका, उससे कोई लाइन बनाएंगे अपन, तो आपकी धारणा यहाँ पर स्पर्श रेखा जो खींची जा सकती है ना, तो स्पर्श रेखा की संख्या की जो संख्या है आपकी, ये आपकी 1 रहेगी। पता है ना कैसे, 1 बनेगी। अब इसे आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे करके नहीं बना सकते, आप ओनली 1 बना पाओगे। लेकिन अगर बात करें कि एक सर्कल का कोई बार पॉइंट दिया जाए अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से, तो आप ध्यान रखना यहाँ से 2 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सर्कल पर। वो दोनों कैसी कहलाएंगे आपकी, स्पर्श रेखा कहलाएगी आपकी ए बी। तो ध्यान रखना वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ध्यान रख देंगे अपन, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, समझ में आ गया बात आपको। थोड़ा सा और देख लीजिए आप। अब एक बात की जाए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई एक वृत्त है, उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। कोई एक वृत्त है आपका, उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई, तो देखो ये भी स्पर्श रेखा है आपकी, और ये भी क्या स्पर्श रेखा, सॉरी ये यहाँ से निकल रही है आपकी, इसके ऊपर से टच होके, और इसको बनाया अपन इस तरीके से, तो ये भी क्या स्पर्श रेखा है। इधर बनाया अपन यहाँ से इस तरीके से, तो भी स्पर्श रेखा है आपकी। और इसको ऐसे बना दें, सॉरी ये गलत हो गया आपका, इसको टच करते हुए निकल रहा है यहाँ पर ऐसे। तो देखो आप यहाँ से अपन मतलब यूँ है कि अनलिमिटेड मीन्स अनंत, कितनी अनंत, तो अपन यहाँ से अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। कितनी रेखाएं बनाएंगे अपन, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहाँ से, वृत्त से। अपन क्या क्वेश्चन से आएगा आपका कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं अपन, तो आप अनंत स्पर्श रेखा बना सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारी कर सकते हो, ठीक है। ये इसका बेसिक था, और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर से क्वेश्चन करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।